1,1,2 ट्राईफिनाइल प्रोपेन 1,2-डाईऑल। ठीक है, अब इसमें हमें ये रिएक्शन करनी है, तो बताओ मुझे कार्बन 1 और कार्बन 2 पर किस में बनाएंगे कार्बोकेटायन। गुड मॉर्निंग, राहुल बोल रहे हैं। आपके फादर का नाम क्या है? अच्छा, आप क्लास में आए थे ना सुबह आज, फिर चले गए थे आप। तो आपको कुछ क्वेरी थी, आपने अभी सब फ़ोन आया था कि आपने सर आपसे बात नहीं करते और आप क्लास अटेंड करने के लिए नहीं कहते। हेलो, अच्छा, मेरे पास तो सर का फ़ोन आया था अभी। अच्छा, तो आपसे तो मेरी बात डेली अक्सर होती रहती है, फिर टीचर ने मुझसे क्यों बोला कि मेरी आपसे बात नहीं होती? आपसे तो कितनी बार बात होती है मेरी। और क्लास से अटेंड किया करो, क्लास बीच में छोड़ के मत जाया करो। आपने आज सुबह चले गए थे, बोला था काम था आपको। वीडियो जो भेज रहा हूँ देखते हो उसको? ठीक, ठीक है, ओके। देखो 1 और 2 में किस पे बने कार्बोकेटायन, मैंने पूछा था आप लोगों से, बताया नहीं किसी ने। पहले H प्लस को कहाँ पे अटैक कर रहा हूँ मैं? कार्बोकेटायन की इस पोजीशन पर ज़्यादा स्टेबल है 1 पर, या ये 1 पोजीशन है 2 पोजीशन, इस पर ज़्यादा स्टेबल होगा ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग है। तो कार्बोकेटायन हम लोग यहाँ बनाएंगे, तो लोन पेयर पे H प्लस यहाँ पे अटैक करेगा, यू विल गेट CH3C, यहाँ पर OH और C प्लस, और यहाँ पर रिंग और ये रिंग। अब इसके बाद देखो इन दोनों में कार्बोकेटायन मैंने यहाँ बनाया क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि 2 रिंग में डिस्पर्जन हो रहा है, 2 बेंजीन रिंग है। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऐसे नहीं हो रहा है, डिहाइड्रेशन दूसरे तरीके से हो रहा है। इसके बाद मिथाइल और एराइल में किसी एक को शिफ्ट कराएंगे, तो किसको शिफ्ट कराएंगे? एराइल को, क्योंकि कल भी मैंने बताया था कि एराइल का जो है माइग्रेशन वो मिथाइल से फास्ट होता है, एक्सपेरिमेंटल ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको एज ए नेगेटिव चार्ज आप यहाँ शिफ्ट कर दिए तो कार्बोकेटायन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं? एराइल शिफ्ट। एराइल शिफ्ट करेंगे तो CH3COH प्लस, यहाँ पर इस तरीके से आ गया, करेक्ट। और एक बेंजीन रिंग और, सॉरी, करेक्ट। इसके बाद आप क्या करोगे, इसका लोन पेयर इसको मिल जाएगा, और फिर यहाँ से एक बार आपने H प्लस जोड़ा यहाँ पे, और फिर वहाँ पे H प्लस हटा दो, तो CH3C डबल बॉन्ड O एंड C, और यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग इस तरीके से जुड़ जाएंगी। ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये भी डिहाइड्रेशन ही है, बट डिहाइड्रेशन ऑफ विशनल डाइऑल है। तो विशनल डाइऑल की डिहाइड्रेशन में कीटोन बन जाता है, और सब कुछ कंसेप्चुअल है। अगर मैं क्वेश्चन ये कह दूं, और तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपको सिंपल या डिफिकल्ट कुछ भी लग सकता है। अगर मैं इसका डिहाइड्रेशन करूं, ये भी तो विशनल डाइऑल है, पीनाकॉल बोल सकते हैं इसको H प्लस से हीट करो, कैसे बनाओगे प्रोडक्ट इसमें? पहला स्टेप क्या है, फॉर्म ए कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे कहीं बना दो, बिकॉज अगेन इट इज सिमेट्रिकल कंपाउंड, तो H प्लस इस पे जोड़ दिया, और फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर,
वाटर निकल जाएगा तो यू विल गेट कार्बोकेटाइन। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कार्बोकेटाइन अब OH एंड दिस कंपाउंड कार्बोकेटाइन। और रिंग इस ये 5 मेंबर रिंग है, क्या होगा रिंग एक्सपेंशन। अब कार्बो इसके बगल में जो कार्बन होगा वहाँ से रिंग एक्सपेंशन होगा, तो आप क्या करो इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए। और रिंग एक्सपेंशन कराने के लिए इसको तोड़ने के बाद यहाँ पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव बनाइए, जिससे कि 6 मेंबर रिंग बन जाए। ओके और फिर यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो यू विल गेट, देखो 6 मेंबर रिंग बना रहा हूँ मैं, राइट हैंड साइड 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पर 6 मेंबर रिंग है, पॉजिटिव चार्ज और OH करेक्ट। यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, H पर हट जाएगा, तो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट डबल बॉन्ड O एंड ये कंपाउंड बन गया डबल बॉन्ड, हो गया प्रोडक्ट, सिंपल सा। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन ले लिए डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में। अब मैं एल्कोहल में और रिएक्शन क्या हो सकती हैं, हाँ अब आते हैं एल्कोहल के एस्टरिफिकेशन पे। तो नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। एस्टरिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एस्टरिफिकेशन क्या होती है इस रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड in presence of इसकी प्रेजेंस होती है मिनरल एसिड, हाँ इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड टू फॉर्म एस्टर is called एस्टरिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, एस्टरिफिकेशन, ठीक है। सो ये रिएक्शन भी 10th में थी बच्चों, C2H5OH, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। वाटर निकालना है तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ले लो, ठीक है। और क्या रिमूव हो जाएगा यहाँ से, OH, और एक जगह से क्या निकल जाएगा, H। यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस वाटर। और जो वाटर बन रहा है ना, ये वाटर को बहुत जल्दी रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज एस्टर हाइड्रोलिसिस हो जाएगी ना। सो वाटर शुड बी removed as soon as possible to avoid hydrolysis, to avoid ester hydrolysis। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि रिएक्शन बैकवर्ड भी होती है और ये वापस से वाटर से रिएक्ट करके क्या बना देंगे, CH3COH और C2H5OH। इसलिए वाटर को बहुत ईजिली जो है वो बहुत ही जल्दी रिमूव करना पड़ता है। इसके मैकेनिज्म करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। एल्डिहाइड कीटोन्स में भी है एस्टरिफिकेशन, अभी बस सिंपल मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। एस्टरिफिकेशन में अगर मैं एसिड हैलाइड की रिएक्शन कराऊँ अल्कोहल से, CH3COCl प्लस C2H5OH, तो इसको कैसे कराएंगे, देखो ध्यान से। जैसे वहाँ पे वाटर रिमूव हुआ था, यहाँ पे HCl रिमूव हो जाएगा,
अगर थोड़ा सा मैकेनिज्म समझना चाहते हो तो ये ऐसे आएगा, ये रिमूव होगा, HCl निकल जाएगा और यहाँ पर सेम एस्टर बन जाएगा, C बॉन्ड O C2H5, बट साथ में और क्या बनेगा, HCl प्लस HCl। और रिएक्शन जो होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ pyridine बेस कराते हैं सो दैट कि वो HCl को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। अदरवाइज फिर से बैकवर्ड रिएक्शन हो सकती है, एस्टर हाइड्रोलिसिस हो सकती है। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल रिएक्शन है। अगर आप ये एसिड डेरिवेटिव, इसका नाम क्या होता है, एसिड क्लोराइड, ये सब एसिड डेरिवेटिव होते हैं। अब अगर इसी अल्कोहल की रिएक्शन आप किसी एनहाइड्राइड से करा दें लाइक दिस, प्लस C2H5OH, एनहाइड्राइड से करा दीजिए प्लस C2H5OH, ठीक है। सो ये आया, इस पर अटैक करेगा और ये ग्रुप लीव कर जाएगा। क्यों, ये लीविंग ग्रुप क्यों अच्छा है, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस इज अ गुड लीविंग ग्रुप। वाई, बिकॉज यहाँ पर क्या है, इस तरीके से रेजोनेंस। सो क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखो एस्टर बनेगा, और जो CH3CO माइनस है ना, वो यहाँ से क्या ले लेगा, H प्लस आयन, क्योंकि जब इस पर अटैक करेगा तो बन जाएगा CH3COH, सॉरी CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। देखो एस्टर बन रहा है, प्लस C, देखो जब ये O C2H5 यहाँ पे अटैक किया तो इसका जो H है वो इसके पास आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज के पास, प्लस एसिटिक एसिड। दिस इज अ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाउ एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट विद एल्कोहल। ठीक है, जैसे मैं, ये कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड का नेम होता है सैलिसिलिक एसिड, ओके, या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कह सकते हो, या 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन एल्कोहल से हो, C2H5OH से, इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, तो दिस इज ऑल्सो एस्टरिफिकेशन। तो अब एल्कोहल तो एल्कोहल से रिएक्ट नहीं करेगा, ये एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करेंगे, तो यू विल गेट दिस कंपाउंड OH एंड C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस वाटर। बट अगर इसी कंपाउंड की रिएक्शन आप करा दीजिए, मान लो एसिटिक एनहाइड्राइड से, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन लिटिल बिट, तब क्या होगा, अब ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह है ना एसिटिक एनहाइड्राइड, तो ये आपस में रिएक्ट तो करेंगे नहीं, इस बार ये अल्कोहल इससे रिएक्ट करेगा। देखो यहाँ पर मैंने अल्कोहल सेशन कराया तो कार्बोक्सिलिक एसिड इससे रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पर एसिड से करा रहा हूँ तो अल्कोहल ये OH इससे रिएक्ट करेगा। तो कैसे रिएक्शन होगी, इसका लोन पेयर इस पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड इस तरह टूट जाएगा, तो COCH3 यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। तो इस पोजीशन पे इस बार एस्टर बनेगा C। कैसे बनता है प्रोडक्ट, यहाँ पे O और CO पे जुड़ गया COCH3, और यहाँ पे CH3CO जो नेगेटिव आएगा, CH3COO नेगेटिव, वो इससे क्या ले लेगा, H प्लस आयन, तो बन जाएगा CH3COH, और यहाँ पे क्या रहा, COH। तो एस्टरिफिकेशन का बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ये, देखो। और ये इस कंपाउंड जानते हो नाम क्या होता है, ये एक मेडिसिन होती है जिसका नाम होता है एस्पिरिन। ये एस्पिरिन है, और इसे हम लोग एनाल्जेसिक बोलते हैं, एनाल्जेसिक।
ये पेन रिलीवर होती है, पेन रिलीवर, ठीक है, पेन रिलीवर भी होती है। और ये आपको पता है जो टेम्परेचर कम करती है उस मेडिसिन का नाम क्या होता है? एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक, ये एंटीपायरेटिक मेडिसिन भी होती है। समझ रहे हो बात को? तो दिस इज एस्पिरिन, और ये सब एस्टरिफिकेशन के एग्जाम्पल हैं। तो आज बेसिकली हम लोगों ने दो रिएक्शन, ओके, थैंक यू सर। हाँ बोलो बेटा। से सर